FBI वाले तमंचा लेकर SBI में घुसे। जी हाँ, FBI वाले तमंचा लेकर SBI में घुसे। ठीक, ये हमारी शॉर्ट ट्रिक है। इस छोटी सी शॉर्ट ट्रिक से हम लोग फिजिक्स के दो कठिन कठिन नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम और फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम को सीखने वाले हैं, बहुत ही आसान भाषा में और इस तरीके से कि जीवन में आप कभी नहीं भूलेंगे। अपने साथियों को, अपने दोस्तों को भी आसानी से इसको सिखा सकते हैं। इसमें बहुत बड़ा कन्फ्यूजन रहता है। तो चलिए सबसे पहले दोनों नियमों को पढ़ते हैं और छोटी छोटी बातों को जानते हैं, फिर आते हैं ट्रिक पर। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम क्या है? यदि हम अपने बाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार खोलें, तो सबसे पहले अपना सब लोग बायां दाहिना जानते हैं, ये बायां हाथ है, इसे उल्टा बोलते हैं। ये अंगूठा है, सब लोग जानते हैं बच्चों, इसको तर्जनी बोलते हैं और इसको मध्यमा बोलते हैं। इसको तर्जनी, इसको मध्यमा, इसको अनामिका कनिष्ठा बोलते हैं, इसकी कोई मतलब खैर नहीं है। इसको तर्जनी बोलते हैं और इसको मध्यमा बोलते हैं। ठीक है, ये हो गई। ऐसे जब दाहिने हाथ का पढ़ेंगे तो ये अंगूठा, ये तर्जनी और ये मध्यमा हो जाएगा। ठीक, ये बात जान गए। तीनों को इस प्रकार खोलें कि तीनों आपस में लंबवत हों। बच्चों लंबवत का मतलब होता है 90 अंश। अब इसको किस प्रकार खोलेंगे तो ध्यान से देखिए, इसको इस प्रकार से खोलेंगे, आपको दिखाई पड़ रहा होगा, इस तरीके से खोलेंगे। तो इस तरीके से खोलने में क्या होगा, ये तीनों आपस में 90 अंश का कोण बनाएंगे। देखो कैसे, इसको और इसको आप देखिए ध्यान से, ये क्या 90 अंश का कोण बन रहा है? बिल्कुल 90 अंश का कोण बन रहा है। ठीक, अब तर्जनी मध्यमा को आपस में देखिए, क्या ये 90 अंश का कोण बन रहा है? बिल्कुल 90 अंश का कोण बन रहा है। ठीक है, ये दोनों आपस में। अब अंगूठे को अगर आप देखेंगे, अंगूठे को और इस वाली मध्यमा को देखेंगे, अगर इसको यहाँ पे लगा देंगे तो ये भी क्या बनाएगा? 90 अंश। यानी तीनों आपस में 90 अंश है, अर्थात लंबवत है। तो इसको तो हम लोग खोलना सीख गए। ये बाएं हाथ का नियम है, इसलिए बाएं का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखिए, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, ये जो तर्जनी है ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, तो और बच्चों चुंबकीय क्षेत्र की जो दिशा होती है उसे हम लोग B से व्यक्त करते हैं। देखो हमने लिख भी लिया है, B से व्यक्त करते हैं। मध्यमा धारा I को, ये जो मध्यमा है ये धारा I को हमने यहाँ पर I लिख भी लिया है। तो अंगूठा लगने वाले चुंबकीय बल की दिशा को, तो जो अंगूठा है ये जो चुंबकीय बल यानी फोर्स की दिशा को व्यक्त करेगा। ये क्या है? चुंबकीय बल। ये क्या है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। और ये क्या है? धारा I की दिशा। याद करना पड़ेगा। अब आप FBI ऐसे लिख लीजिए, ठीक रहेगा। याद करिए ध्यान से फटाफट। अब FBI मतलब समझ गए, ये F है, ये B है, ये I है। और ये बन लग कैसा रहा? ये तमंचा के जैसा लग रहा है ना, तमंचा के जैसा लग रहा है। तो FBI वाले के तमंचा लेकर के, ठीक है। अब FBI क्या है? आप लोग जानते हो अपने भारत में एक जासूसी एजेंसी है सरकारी, जिसका नाम है CBI। ये जांच वगैरह करती है, जांच एजेंसी है। ऐसे ही अमेरिका में जो है वो FBI है, वहाँ पर जो जांच की व्यवस्था है वो सब FBI करती है। अब CBI हो चाहे FBI हो, सब लेकर के क्या चलते हैं भाई? गन और रिवाल्वर लेकर के चलते हैं, क्योंकि जांच एजेंसियाँ हैं। हम लोग क्या मानेंगे कि तमंचा लेकर के चलते हैं। ठीक है, अब FBI से हमारा बाएँ हाथ का नियम हो गया FBI। ऐसे लिखिए FBI। अब हम लोग भाषा को पढ़ेंगे और यही हाथ बना करके आप लोग प्रैक्टिस करेंगे और आसानी से आपको याद होने वाला है। ध्यान से देखिए कैसे, कि यदि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम के अनुसार यदि हम अंगूठा, तर्जनी और मध्यमा को इस प्रकार खोलें कि तीनों आपस में लंबवत हों, और यदि तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा B को व्यक्त करे तथा मध्यमा धारा I को व्यक्त करे, तो अंगूठा उस पर लगने वाली बल की दिशा को व्यक्त करेगा। बल के मतलब F को व्यक्त करेगा, है ना। BI और इधर क्या हो जाएगा? I। ठीक है, तो FBI से बाएं हाथ का नियम हो गया। ठीक है, अब FBI वाले तमंचा लेकर कहाँ चले गए हैं? SBI क्या है? बैंक है। बैंक में क्या करने गए हैं? लूटने गए हैं। SBI से हमारा क्या हो जाएगा? दाहिने हाथ का नियम हो जाएगा। देखो लिख रखा हमने पहले से ही, यहाँ पर S, यहाँ पर B, यहाँ पर I। ये दो बातें आप पहले से जानते हो। B क्या है? B चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है। I क्या है? विद्युत धारा की दिशा है। S क्या है? S का मतलब स्पीड, स्पीड मतलब गति, चालक की गति की दिशा, चालक की गति की दिशा। ठीक, देखिए ध्यान से, यदि हम अपने दाएं हाथ के अंगूठे, तर्जनी एवं मध्यमा को इस प्रकार फैलाएं कि तीनों आपस में लंबवत हों, यदि अंगूठा चालक की गति की दिशा, तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में हो, तो मध्यमा प्रेरित धारा की दिशा को व्यक्त करेगी। ठीक है, SBI। ठीक, फिर से एक तरफ से पढ़ेंगे, SBI से लिख लेंगे, अब भाषा बन जाएगी क्या? कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम के अनुसार यदि हम अंगूठा, तर्जनी, मध्यमा को इस प्रकार खोलें कि तीनों आपस में लंबवत हों, और अंगूठा S चालक की गति की दिशा को व्यक्त करे तथा तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करे, तो मध्यमा धारा I की दिशा को व्यक्त करेगा। ठीक है बच्चों, तो FBI वाले SBI में तमंचा लेकर के घुसे, इससे दोनों नियम याद हो जाएंगे। आप लोगों को सलाह है कि इस तरीके से लिख करके ही आप प्रैक्टिस करें, जीवन में कभी नहीं भूलेंगे।
एक बात मोटी याद कर लीजिए कि फ्लेमिंग के जो बाएं हाथ का नियम है ये वास्तविक धारा के लिए है और जो दाहिने हाथ का नियम है ये प्रेरित धारा के लिए है। अगर आपको ट्रिक अच्छी लगी है तो नीचे कमेंट जरूर करिएगा।